हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। कौन सी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई, उसका मॉडल क्या था, उसके लक्ष्य क्या रहे, उसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, उसका प्रारूप तैयार किसने किया। तो इन सब के बारे में देखेंगे। और कितनी पंचवर्षीय योजना अब तक जारी की गई, पंचवर्षीय योजना कब तक जारी गई, उसके बाद नीति आयोग का गठन कब किया गया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने अपने सुपर टेट 2026 के लिए बनाया है और उससे मैं रिवीजन करता हूँ और आपको बनाकर वीडियो शेयर भी कर देता हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य थे कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई थी। प्रारूप तैयार किया था इसका प्रारूप तैयार किया था टी एन राज द्वारा। इसके प्रारूपकर्ता कौन थे? टी एन राज। नेक्स्ट, अगली हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 1956 से, इसका कार्यकाल रहा वो 1956 से 1961 तक रहा। ये इसका मॉडल था वो महाल महाल नौबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाल नौबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके लक्ष्य थे उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जारी रही। उसका लक्ष्य था उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण। अच्छा, इसके तहत उद्योग स्थापित किए गए। छत्तीसगढ़ में स्थापित छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक उद्योग स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया था और उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया गया था। ये 3 उद्योग स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। इसका समय था 1961 से 1966। ये किस मॉडल पर आधारित थी? इसका मॉडल था डेमोन्स्ट्रेट प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। मॉडल था इसका डेमोन्स्ट्रेट प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना भारत पाक युद्ध व भारत चीन युद्ध के कारण असफल रही। दो योजनाएं, प्रथम और द्वितीय योजना सफल होने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। उसका रीजन ये था कि भारत पाक युद्ध व भारत चीन से युद्ध हुआ और उसके कारण यह असफल रही। इस समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 3 साल तक योजना अवकाश रहा। क्यों रहा? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी भारत पाक युद्ध भारत चीन के कारण। उसके बाद ये योजना असफल हो गई और उसके बाद एक एक साल की 3 योजना चलाई गई। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मॉडल था डी आर गाडगिल मॉडल। ये किस मॉडल पर आधारित थी? डी आर गाडगिल मॉडल पर। समय था इसका 1969 से 1974, क्योंकि 3 साल का योजना अवकाश रहा था। उसके बाद 1969 से 1974 ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसका मॉडल कौन सा था? डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया। कौन सी योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। नेक्स्ट, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। कौन सी योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये स्माइलिंग बुद्धा के तहत 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ये सब कब किए गए? जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1969 से 1974 के बीच में ये सारे काम किए गए। कौन कौन से थे? परिवार नियोजन कार्यक्रम, श्वेत क्रांति की शुरुआत और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। और स्माइलिंग बुद्धा का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। समय था 1974 से 1978। मॉडल था इसका डीपी धर। किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर। उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी से उन्मूलन यानी गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट, उसके बाद फिर रोलिंग प्लान आया जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 में। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल, एक एक साल की 2 पंचवर्षीय योजना निकाली, जिससे रोलिंग प्लान कहा जाता है।
जनता पार्टी की सरकार आने पर वर्ष 1978-79 में अनवरत योजना चलाई गई जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ये योजना के जनक थे डॉक्टर गुन्नार मैडाल। अनवरत योजना रोलिंग प्लान के जनक कौन थे? डॉक्टर गुन्नार मैडाल। भारत में लागू लागू की वो कौन थे? डीटी लकड़वाला। ये इसके जनक थे गुन्नार मैडाल और ये लागू किसने की? लकड़वाला, डीटी लकड़वाला ने। लकड़वाला की पुस्तक कौन सी थी? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन थे? लकड़वाला। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना। समय था इसका 1980 से 1985। ये किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत यानी आयात और निर्यात मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था उसका, लक्ष्य या उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन। गरीबी हटाओ और रोजगार का सृजन करो, इस मॉडल पर ये आधारित थी। नेक्स्ट, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था 1969 में। उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 और 6 टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। ये पंचवर्षीय योजना कौन सी? छठी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका समय 1980 से 1985 था, उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार व मेघदूत चलाए गए। मेघदूत कहाँ चलाया गया था? सियाचिन में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 1990। इसका मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य था इसका आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। ठीक है। 1988 में सेबी की स्थापना की गई। जब सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में, वो तब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 1997। इसका मॉडल भी आयात और निर्यात पर आधारित था। ये मैंने यहाँ नोट करना भूल गया हूँ, सॉरी। इसका लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? मानव संसाधनों का विकास करना। पंचायती राज व नगर निगम को 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। पंचायती राज को कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन। और नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। ये समय था 1992-93 का, तब ये लागू किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय भी था 1992 से 1997। ठीक है। अब हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना का मॉडल था आयात निर्यात मॉडल। ठीक है। इस समय था इसका 1997 से 2002। ठीक। उद्देश्य था इसका सामाजिक न्याय व आर्थिक वृद्धि। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय व आर्थिक वृद्धि। मॉडल आधारित थी, आयात और निर्यात मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। नेक्स्ट, हम देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका मॉडल था व्यापक आयात निर्यात मॉडल, यानी व्यापक रूप से ज़्यादा आयात निर्यात करेंगे। ये उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। समय था इसका 2002 से 2007। उद्देश्य था देश में गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना। जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा आयात निर्यात होगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी भी समाप्त होगी। सन 2005 से नरेगा की शुरुआत की गई। तब कौन सी योजना चल रही थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2 फरवरी 2006 में पूरे देश में लागू किया गया क्या? नरेगा। नरेगा की स्थापना 2005 में की गई और पूरे देश में लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका समय था 2007 से 2012। उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 और उसका उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी विकास करना। नेक्स्ट, हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका समय था 2012 से 2017। उद्देश्य था इसका तीव्र सतत आर्थिक समावेशी विकास करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो जाती है और ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो थैंक यू।